जिस राजनीतिक संस्कृति में राजनेताओं ने अंध प्रशंसा को बढ़ावा दिया, उसमें शरद यादव किसी भी प्रकार की व्यक्ति पूजा या चाटुकारिता के विरोध में अनोखे थे। राजनीतिक भक्ति का यह विरोध आश्चर्यजनक था, क्योंकि शरद यादव अलग अलग समय में केंद्रीय मंत्री और 3 राजनीतिक दलों के अध्यक्ष रह चुके थे। शरद यादव की राजनीति को उनके समाजवाद और सामाजिक न्याय की राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता से समझा जा सकता है, लेकिन शरद यादव के करियर को किसी और चीज ने आकार दिया। ये चीज थी एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध। आपातकाल विरोधी प्रदर्शनों से लेकर आज तक यही शरद यादव की राजनीति को परिभाषित करती है। अन्ना आंदोलन के समय शरद यादव के रुख को ही देखिए। 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे थे। शरद यादव उस समय बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन यानी एनडीए के संयोजक थे। भले ही अन्ना हजारे का आंदोलन एनडीए की मदद कर रहा था और यूपीए को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन शरद यादव इससे सावधान थे और इसके राजनीतिक असर को समझ रहे थे। उन्होंने कहा था, संसद कानून बनाने का सही मंच है, कानून इस तरह से तय नहीं किए जा सकते। शरद यादव का मानना था कि राजनेताओं और राजनीतिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाने की अन्ना आंदोलन की प्रवृत्ति ठीक नहीं थी और ये राजनीति को अधिक तानाशाही बना सकती थी। दूसरा उदाहरण देखिए 2013 के आसपास, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपनी कैंपेन समिति का प्रमुख चुना, तो शरद यादव ने कहा कि ये बीजेपी का विशेषाधिकार है, लेकिन एनडीए का पीएम उम्मीदवार सर्वसम्मति से तय किया जाना चाहिए। ये बीजेपी एक तरफा नहीं चुन सकती। ये स्पष्ट था कि अगर मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो वे एनडीए में बने रहने पर सोचेंगे। यानी नीतीश कुमार के विरोध से पहले ही शरद यादव ने पीएम उम्मीदवार के रूप में मोदी का विरोध करना शुरू कर दिया था। बाद में जब नीतीश कुमार ने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाई तो गठबंधन टूट गया। पार्टियों के अंदर रहते हुए भी शरद यादव ने उन पार्टियों में सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध किया और इसी वजह से लालू यादव और नीतीश कुमार से उनकी दूरियां बढ़ी। 1990 के दशक के बीच में जब शरद यादव जनता दल के अध्यक्ष थे, तब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव शक्ति केंद्र बन गए थे और कुछ मायनों में खुद को जनता दल से बड़ा मानते थे। शरद यादव हालांकि अपने खुद के राजनीतिक आधार के लिए लालू यादव पर निर्भर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार जनता दल में टूट हो गई। लालू प्रसाद, रघुवंश प्रसाद सिंह, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेताओं के साथ अलग हो गए। शरद यादव 1998 में मधेपुरा लोकसभा सीट से लालू यादव से हार गए थे, लेकिन 1999 में उन्होंने लालू यादव को हरा दिया, लेकिन फिर 2004 में हार का सामना करना पड़ा। 2 दशक बाद नीतीश कुमार से अनबन भी कुछ ऐसी ही थी। शरद यादव महागठबंधन के लिए प्रतिबद्ध थे और उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होने का फैसला किया, तो शरद यादव इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया और कुछ महीने बाद लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया, जो यूपीए के साथ रहा। शरद यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार की तरह जननेता नहीं थे। वे बिहार से भी नहीं थे, जहां उन्होंने अपना अधिकांश चुनाव लड़ा था। हालांकि शरद यादव ने रबड़ स्टैंप बनने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी स्थिति अलग थी। उन्होंने अलग अलग समय पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ गठबंधन किया और उनका विरोध भी किया। लेकिन एक सामान्य कड़ी ये है कि जिस नेता ने बहुत अधिक शक्ति हासिल करने की कोशिश की, उसका शरद यादव ने विरोध किया, चाहे वे इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, नरेंद्र मोदी हों, लालू प्रसाद यादव हों या फिर नीतीश कुमार हों। शरद यादव के निधन से भारत ने एक दिग्गज सांसद और लोकतांत्रिक नेता खो दिया है।